बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों ज़रा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के शलजम के कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे पास शलजम तकरीबन आधा किलो मार्केट में शलजम आपको बआसानी मिल जाएंगे क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और शलजम है अपने अरूज पर। सबसे पहले हम शलजम लेंगे, इसके बाद हमने इन्हें धोना है। धोने के बाद फिर हमने अपने कबाब में यूज़ करेंगे। इसके साथ हमारे पास 3 अदद ये देखिए छोटे से चुने मुने से प्याज हैं। थोड़ा सा हमें सब धनिया लेना है। 2 अदद हमारे पास सब्ज मिर्च है। 1 अदद लहसुन का गड्ढा है हमारे पास छोटे वाला। और ये हमारे पास अदरक। ये चीज़ें यूज़ होंगी हमारे इस शलजम के कबाब में। इसके अलावा कुछ और मसाले भी यूज़ होंगे और रेसिपी के एंड तक साथ साथ हमारे साथ रहिएगा ताकि तमाम मसाले तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, शलजम उठाना है छुरी की मदद से। इस तरीके से हमने इसके बहुत ही आराम से सुकून से धीरे धीरे प्यारे प्यारे हाथों से हमने इनके छिलके उतारने हैं। ये देखिए छिलके को हमने ज़्यादा मोटाई में नहीं उतारना क्योंकि छिलके के नीचे बहुत से विटामिन बहुत सी चीज़ें होती हैं मौजूद जो हो जाती हैं ज़ाया। ये देखिए इस तरीके से हमने छिलके को बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से ये देखिए उतार लिया है। ये देखिए शलजम हम अपने कद्दूकश कर चुके हैं। कद्दूकश करना है हमने इसे मोटे वाले हिस्से से। ये देखिए कद्दूकश हमारा हो चुका है। अब इसका हमने पानी निचोड़ लेना है क्योंकि शलजम के अंदर जो कुदरती पानी होता है उसको हमने अच्छा सा निचोड़ लेना है। इस तरीके से हाथ में उठाएंगे दूसरे हाथ की मदद से। इस तरीके से हमें इसका तमाम पानी निचोड़ लेना है। अगर ये पानी इसके अंदर रह गया तो ये हमारे कबाब को तोड़ देगा। बेहतर है कि हम तमाम पानी अच्छा सा इसे पहले ही निकाल दें, इससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं और कबाब बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए ये पानी हम अच्छा सा निचोड़ चुके हैं। इस तरीके से हमने तमाम पानी तमाम शलजम से निकालेंगे। ये देखें ये शलजम का पानी हम अच्छा सा निचोड़ चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में फैला देंगे। शलजम का पानी जब निकल जाएगा तो ये बिल्कुल खुश्क हालत में आ जाएंगे और ये इसका पानी जो हमने निकाला इसे हमने वेस्ट कर देना है। चलें सबसे पहले ये हमारे पास ये शलजम थे कद्दूकश किए हुए जिनका हमने पानी अच्छा सा निचोड़ लिया था। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज 3 अदद थे जो हमारे पास छोटे वाले थे, 3 बड़े वाला तो 1 चलेगा। इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हमने सब्ज मिर्च सब्ज धनिया और साथ ही अदरक लहसुन को हमने ये कूट लेना है। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना बल्कि इसे कूट लेना है। कूटने के बाद इसे शामिल करेंगे अपनी इस शलजम में। और चलें ये हमारे पास मसाले, स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ ताकि आपके पास गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और आपकी कबाब भी ज़बरदस्त बने और आपका कोई मसाला भी स्किप ना हो। ये है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर जिसे हमने डाला आधा चम्मच। हल्दी है हमारे पास 1/4। नमक है हमारे पास हस्बे जायका। ये हमारे पास चाट मसाला जो है हमारे कबाब की जान, ये हमारे पास तकरीबन 1 चम्मच। और ये खुश्क धनिया, इसे हमने ये देखे रफली सा कूट लेना है। इसका हमने पाउडर नहीं बनाना, 2 चम्मच ये है। और साथ ही ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसे भी हम रफली सा कूट लेंगे। इसे साबित भी नहीं डालना और ना इसका हमने पाउडर बनाना। ये तमाम मसाले इन्हें करेंगे इस तरीके से यकजान। ये हो गए। अब इन्हें शामिल करेंगे हम अपने कबाब के अंदर। शामिल करने के बाद सबसे अहम चीज़ जो हम डालने वाले हैं अपने कबाब में, ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर, ये हमने लिया है 3 चम्मच। और साथ ही हमारे पास है ये बेसन, ये हमने लिया 2 चम्मच। बेसन ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, अगर बेसन का यूज़ ज़्यादा होगा तो उसमें तमाम जायका बेसन का आएगा, इसलिए बेसन डालना है 2 चम्मच। और कॉर्नफ्लोर डालना है हमने इसे 3 से 4 चम्मच। ये हो गया। इसमें प्लेट को करना है अच्छा सा साफ़ ताकि हमारे इसका कोई दाना ज़ाया ना हो। इसे अल्लाह बरकत देते हमारे खानों में और हमारे जायकों में। चलो ये हो गया। अब इसे हमने करना है अच्छा सा मिक्स। हाथ की मदद से हमने इसे अच्छा सा अपने शलजम में तमाम मसाले मिक्स कर लेने हैं। चलें ये देखें ये डो हमारी तैयार हो चुकी है कबाब की। सबसे पहले हमने हाथ के ऊपर लगाना है घी या तेल या फिर लगाएं पानी। इसके बाद थोड़ी थोड़ी डो हम उठाएंगे। ये देखिए छोटा सा पेड़ा हम उठाएंगे, उसे इस तरीके से हमने पहले बनाना है। फिर ऐसे थोड़ा सा करेंगे उससे प्रेस। ये देखिए प्रेस करेंगे जैसे ये हमारे कबाब की शेप तैयार हो जाएगी। इस तरीके से चारों किनारे होंगे इसके बराबर। ये देखिए ये हो गया हमारा कबाब तैयार शलजम का। वैसे हमने सारे कबाब तैयार करने हैं। फिर चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। चलते हैं वापस अपने कबाब की तरफ। सबसे पहले हमने पैन में ये देखिए तेल किया है गरम। जैसे ही गरम हुआ हमारा तेल, अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने ये शलजम के कबाब। जितनी होगी पैन में गुंजाइश उतने कबाब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हमारे पैन में है तकरीबन 4 कबाब की गुंजाइश, 3 हम शामिल कर चुके हैं और इसके बाद 1 हमने शामिल करना है। और ये हो गए हमारे 4 कबाब अपने तेल में शामिल। अब तेल में कबाब डालने के बाद फ़ौरन हम चम्मच नहीं हिलाएंगे बल्कि इसे देंगे गैप। जैसे ही नीचे से कलर आएगा ये अच्छा सा पकना शुरू होगा खुद ही।
ये हमारे कबाब ऊपर आ जाएंगे। फिर हमने इसमें पलटना है, चूल्हे को आग को रखेंगे बिल्कुल दम की कंडीशन में। आग तेज़ नहीं रखनी, आग को ऐसा रखेंगे ताकि अंदर तक हमारा तमाम टेक्सचर अच्छा सा तैयार हो जाए। देखें जी, नीचे से हमारा कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखिए कबाब अपनी जगह छोड़ चुके हैं। इस तरीके से ये अपनी जगह छोड़ेंगे, पैन को छोड़ देंगे। ये साइन है कि हमारा कबाब नीचे से तैयार हो चुका है। इसे आराम से हमें पलट देंगे। इस तरीके से हम पलटते जाएंगे अपने तमाम कबाब को। ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर और साथ ही प्यारी सी खुशबू भी हमारे किचन में फैल चुकी है। हमारा प्यारा सा कलर आ चुका है, नीचे से भी हमारा कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हमने निकाल लेना है अपने कबाब को अपने प्यार से प्लेटर में। इस तरीके से हमने अपने तमाम कबाब कर लेने हैं तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े के हमारे शलजम के क्रिस्पी क्रिस्पी कबाब हो चुके हैं तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसे लें आप रेड सॉस के साथ लें, ये है मेरे पास रेड सॉस, इसके साथ लें, या फिर आप इसे टमाटो केचप या फिर दही के रायते के साथ लें। जिस तरीके से आप लेना चाहें ले सकते हैं। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर चपाती के साथ या फिर इसे चाय के साथ। बहुत ही मज़े के हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब एक मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी गर्मा गर्म हमारे शलजम के कबाब। ये देखें बहुत ही मज़े के हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे और आपसे रोज़ करेंगे फरमाइश कि आज भी हमें शलजम के कबाब ही चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ाहिर को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।